मसीह के नाम में मांगे, सब बोले आमीन। जोर से तारीफ करें परमेश्वर की। गलातियों 5 उसका 22वां वचन हम पढ़ेंगे, पेज नंबर 263, पेज नंबर 263, 5 उसका 22। ईगो भी कम कर इसका। गलातियों 5 उसका 22वां वचन हम पढ़ेंगे। वचन हम पढ़ेंगे। परमात्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़े, ना एक दूसरे से ढा करे। सब बोलो आमीन। बोलो, पर आत्मा के फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन। जो आपके पड़ोस में बैठा उसको बोलो ध्यान से सुन। सुनने से विश्वास पैदा होता है। जितना कम आप बाइबल को सुनते हो, जितना कम आप बाइबल के वचनों को सुनते हो या उन पे मनन कम करते हो, उतना कम आपका विश्वास हो जाता है और तुम्हें छोटी सी छोटी चीज भी ऐसे लगने लग जाती है कि ये नहीं हो सकती। पर जितना ज्यादा तुम बाइबल को सुनना शुरू कर देते हो, उसके वचनों को सुनना शुरू कर देते हो, तुम्हें इतना विश्वास बढ़ जाता है। जो यीशु मसीह ने कहा कि तुम इस पहाड़ को भी कहोगे खड़ जा, तो वो खड़ के पानी में गिर जाएगा। इसलिए वचन को सुनना जरूरी है। जो यूट्यूब पर सरमन डलता है वो मेरे लिए नहीं डलता कि मैं जाके दोबारा उसको सुनूं, वो तुम्हारे लिए डलता है कि उसको डाउनलोड करके दोबारा सुनो। लास्ट संडे मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब तुम परमेश्वर के पीछे चलना शुरू करोगे तो परमेश्वर का आत्मा भी तुम्हारे अंदर रहना शुरू कर देगा। और उसकी निशानी क्या होगी? ये 9 फल तुम्हारे अंदर आ जाएंगे। क्या क्या है 9 फल? दोबारा पढ़ो ऊंची आवाज में। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। जब परमेश्वर तुम्हारे अंदर रहना शुरू करेगा तब ये 9 चीजें तुम्हारे अंदर से लोगों को दिखने लग जाएंगी। कभी भी वो इंसान जो हर वक्त चिड़चिड़ा रहता है या गुस्से में रहता है या लड़ने को तैयार रहता है, अगर वो ये कहे कि मैं बहुत भक्ति करने वाला आदमी, तो वो दुनिया का सबसे झूठा आदमी। क्योंकि बाइबल में लिखा जब परमेश्वर तुम्हारे अंदर आएगा तो प्रेम से भर देगा तुम्हें। तुम प्यार करोगे लोगों से। तुम्हारा दोस्त जब तुम्हारे सामने गलती करेगा तो तुम उससे सड़ोगे नहीं, बल्कि उसको प्यार से समझा के सुधारोगे। ये परमेश्वर की निशानी है। एक वेश्या, एक प्रोस्टिट्यूट को जीसस क्राइस्ट के पास लेकर आए लोग। क्या क्या था यीशु मसीह? लोग क्या कर रहे थे? लोग पत्थर मार रहे थे। कहते मूसा ने कहा है जो लड़की ऐसा करती हुई पकड़ी जाए उसको पत्थर मार के खत्म कर दो। पर जब उसको जीसस क्राइस्ट के पास लाया गया तो यीशु मसीह ने क्या किया? पत्थर मारे उसको। क्या बोला? कह रहा तुम में से जो ज्यादा साफ सुथरा है वो पहले पत्थर मारो। और सबने पत्थर फेंक दिए। फिर प्रभु यीशु मसीह ने उसे क्या कहा कि तेरे पाप आज से माफ हुए और जा, दोबारा ऐसा मत कर। ये परमेश्वर की निशानी थी। लोगों की और परमेश्वर की निशानी अगर एक हो जाए कि लोग भी दंड दे रहे हैं, परमेश्वर भी दंड दे रहा है, तो तुम में और परमेश्वर में फर्क क्या रह गया? आपकी गाड़ी खड़ी है, सोचो आपकी कार खड़ी है। आपकी कार खड़ी है तो किसी गली के दूसरे परिवार के बच्चे ने बैट बॉल खेला और बॉल मार के शीशा तोड़ दिया।
आप उस बच्चे को डांटोगे भी, मारोगे भी, पकड़ भी लोगे, पैसा भी निकलवाओगे। अगर आपका अपना लड़का शीशा तोड़ दे तो क्या करोगे? आप कुछ भी नहीं करोगे। आप थोड़ा सा डांट के उसको छोड़ दोगे और खुद अपनी जेब से शीशा लगवाओगे जाके। हाँ के ना? ये फर्क है अपने बच्चे में और दूसरे के बच्चे में। अगर तुम परमेश्वर के संतान या उसके बच्चे नहीं हो तो वो तुमसे भरपाई करवाता, उसको खुद मरने की जरूरत नहीं। पर परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें अपनी संतान कहा है, इसलिए मरूंगा भी मैं। और तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह जी उठे। जो कोड़े तुमने और मैंने खाने थे वो खाए किसने? वो प्रभु यीशु मसीह ने कोड़े खाए। जो कीले हाथ में तुम्हारे और हमारे ठुकरी थी हमारी गलतियों की वजह से, वो ठुकवाई किसने? क्योंकि बाइबल तो ये कहती कि प्रभु यीशु मसीह में कोई पाप ही नहीं था। वो तो पैदा भी बिना शादी के हुए थे। वो लिखा निष्पाप मेमने उसके नाम के आगे लिखा जाता है, विदाउट मैरिज। जो मरियम थी वो प्रेग्नेंट हुई थी। शुरुआत से प्रभु यीशु मसीह इतने साफ थे तो उनको मारा किस गलती के लिए था वो बताओ? तुम्हारी और मेरी गलती की वजह। कि जब भी कोई जीसस क्राइस्ट के ऊपर बिलीव करे, उस पर विश्वास करे तो उसको माफी मिले। आज भी जब आप चर्च में आते हो तो सबसे पहले चर्च में तुम्हें ये नहीं बोला जाता अपना नाम बदलो, अपना धर्म बदलो, अच्छा कपड़े ये बदलो, अच्छा गले में ये वाला लॉकेट पहनो, अच्छा ये धागा ले जाओ, ये गले में धागा बांध लो, अच्छा ये रस्सी ले जाओ अपनी चौखट पे बांध लो। तुम्हें कभी भी चर्च में बात बोली नहीं जाती। तुम्हें क्या बोला जाता है? सिर्फ ये बाइबल और घर जाओ। क्यों? क्या लिखा है इसमें ऐसा जो तुम्हें दे के भेजते हो? तुम समझ सको कि परमेश्वर ने तुमसे कैसा प्यार किया है और उसके जैसा कोई प्यार कर नहीं सकता। इस दुनिया में जो बाबा लोग अपने सत्संग चला रहे हैं ना, ये भी ऐसा प्यार नहीं कर सकते। प्रभु यीशु मसीह ने जो प्यार किया, यूहन्ना 3:16 में लिखा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया, उन्हें अपना इकलौता बेटा ही कुर्बान कर दिया तुम्हारे। जब पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन में आएगा, जब तुम परमेश्वर पर विश्वास करोगे, वो परमेश्वर तुम्हारे अंदर आके रहना शुरू करेगा तो आनंद और शांति तुम्हारे जीवन में आएगी। मैंने बताया था कि नहीं बताया? बोलो हाँ के ना? ऐसी कौन सी बाहर आवाज आ रही है? सबको बाहर लोग ज्यादा, तुमने साउंड नहीं लगाया बाहर। हालेलुया। जब परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे जीवन में आएगा तो मैंने तुम्हें बताया था कि पहले तुम आनंदित होगे, शांति तुम्हारे जीवन में होगी, तुम डिप्रेशन में रहने वाले इंसान नहीं रहोगे। मैंने आपको बताया पवित्र आत्मा एक ऐसा आत्मा है, जब तुम गलती करते हो तुम्हारी गलती तुम्हें एहसास दिलवाता है, इसलिए तुम्हारी शांति कभी खराब नहीं होती। किसकी शांति खराब होती मैं आपको बताऊं? जो व्यक्ति ये सोचता है सब कुछ करके भी मैंने कुछ नहीं किया और मैं बिल्कुल बढ़िया आदमी हूं, और फिर वही बातें जब उसे दोष देना शुरू करती वो डिप्रेशन में चला जाता है। और आपको पता, आप गूगल करके पढ़ो, डॉक्टर के पास जाके पता करो, आप साइंटिफिकली आप पढ़ना शुरू करो, डिप्रेशन की कोई भी दवाई आज तक नहीं बनी। कोई भी डॉक्टर ये नहीं कहता कि भाई 2 इंजेक्शन लगवा लो आपका डिप्रेशन खत्म हो जाएगा, क्योंकि डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं है, वो आपकी सोल यानी आपके प्राण, आपके इमोशन में चल रही एक अजीब दुनिया है जिसमें तुम फंसे पड़े हो। और डेविल और शैतान ये नहीं चाहता कि तुम डिप्रेशन से बाहर निकलो। तुम जिंदगी भर यही सोचते रहो, और इसी चीज को खत्म करने का इलाज क्या किया कि परमेश्वर ने कहा जब परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर आएगा सबसे पहले तुम्हें शांति देगा, तुम्हें आनंदित करेगा। एक वो इंसान जो खुश है, अंदर से खुश है, वो कभी तुम्हें डिप्रेशन में धक्के खाता नहीं दिखेगा, वो कभी तुम्हें छत के कोने पे बैठा हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके अंदर वो डिप्रेशन नहीं। कितनों को बात समझ आएगी? जब परमेश्वर का आत्मा आएगा तो पहले क्या देगा तुम्हें? आनंदित करेगा, तुम्हें शांति देगा। तुम्हें आज किसी भी मसीह आदमी से मिलो, तुम्हें तेरी गवाही क्या है, तेरी टेस्टिमनी क्या है, तू चर्च जाता क्यों है? वो कहता है यार तेरे को बंगला तो दिया नहीं चर्च वालों ने, तेरे को BMW गाड़ी भी नहीं दी चर्च वालों ने, तेरे को अरमानी के कपड़े भी नहीं दिला के दिए, तेरे को ऐसा मिल क्या रहा है वहां पे? तो पता है क्या बोलता उसको? मुझे शांति बहुत मिलती, मैं खुश हूं।
ये दुख था कि जो गलती मैंने की है उसकी माफ़ी शायद मुझे कोई नहीं देगा। पर जब मैंने बाइबल को पढ़ा तो उसमें लिखा कि अगर तुम मेरी ओर फिरो मैं तुम्हारी ओर फिर जाऊँ। तुम अगर मुझसे माफ़ी मांगो मैं तुम्हें क्षमा करने के लिए तैयार हूँ। ये बात तुम्हें शांति देती, पता तुम अगर आपका सोचो तुम्हें कंपनी में नौकरी कर रहे हो और तुम्हें ये बात पता लग जाए कि तुम्हारी वजह से कंप्यूटर टूट गया किसी का और कंप्यूटर की कीमत 4 लाख रुपए है, तुम्हारी सैलरी सिर्फ 20,000 है और तुम सारा दिन टेंशन में घूम रहे हो मैं 4 लाख कहाँ से दूंगा कंपनी। सोचो तुम 4 दिन से टेंशन में घूम रहे हो, 5वें दिन तुम ऑफिस जाओ और तुम्हारी कंपनी का जो बॉस है वो तुम्हें कहे यार कोई नहीं मैंने तेरे को माफ कर दिया, हम अपने आप लगा लेंगे, तो टेंशन मत ले। तुम क्या डिप्रेशन में रहोगे? फिर तुम परेशान घूमोगे दोबारा। एकदम से तुम्हारे अंदर खुशी आ जाएगी, क्यों? तुम्हारा 4 लाख तुम जो सोच लाऊंगा कहां से बच गया। एक माफी जो परमेश्वर दे रहा है, माफी तो क्या सर आप उस इंसान से पूछो जो पापों का बोझ लिए फिर रहा कंधे पे, उसको अगर जाके कोई ये कहते परमेश्वर तेरे को सजा नहीं देगा, सोचो वो कितना खुश होगा। उस खुशी के सामने तुम कुछ भी रख दो वो सबको टुकराने के लिए तैयार हो जाएगा कि भाई परमेश्वर तेरे को माफ कर दे, बस आगे तो मैं चला ही जाऊंगा। कितनों को समझ आ रही है? अब वो आदमी जिसका 4 लाख रुपया माफ कर दिया जाए वो कंपनी में खुशी से जाएगा कि दुखी होके जाएगा? वो काम भी खुशी से करेगा, वो कंपनी के लिए और अपना एफर्ट लगा के काम करेगा और मेहनत करेगा, बॉस के लिए और काम करेगा, 4 लोगों के सामने कंपनी की तारीफ भी करेगा। सिर्फ क्या किया उसको? कुछ दिया उसको? कुछ नहीं, सिर्फ क्या बोला? तेरे को माफ कर दिया, मत दियो। यही तो मसीहत है। आज समझ आई क्रिश्चियनिटी क्या है? क्यों मसीह लोग, क्रिश्चियन लोग पूरी दुनिया में जो आज है सबसे ज्यादा लोग प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, वो खुश किस बात के लिए घूम रहे हैं? उन्हें दिया तो कुछ भी नहीं चर्च ने कोई तुम्हें प्रॉपर्टी नहीं खरीद के दी, बल्कि यहाँ तो आके प्रॉपर्टियां लोग अपनी दान दे जाते। चर्च वालों ने तो किसी को प्रॉपर्टी नहीं बांटी, तो तुम खुश काय बात के लिए हो? भाई मुझे माफी मिल गई परमेश्वर, इसीलिए खुश। भाई तू तो मेरे को ताने मार रहा था, पर जब मैं प्रभु यीशु मसीह के पास गया उसने ताने नहीं मारे, उसने मेरे को माफ कर दिया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? जब परमेश्वर का आत्मा तुम में आएगा, आनंद और शांति के बाद तीसरा फल पता कौन सा लेके आएगा? प्रेम। कौन सा फल? जोर से बोलो, कौन सा फल? जब परमेश्वर का आत्मा तुम में आएगा तो तीसरा फल कौन सा आएगा? प्रेम। तुम प्यार करने वाले व्यक्ति बनोगे, माफ करने वाले व्यक्ति बनोगे। तुम्हारे सामने कोई बर्बाद होगा तो तुम उसको ताने मारने की बजाय उसका हाथ पकड़ के चर्च लेके आओगे कि चल भाई, और वो कहेगा यार मैंने तेरे साथ इतना धोखा किया, तो अभी भी मेरा यही परमेश्वर है जो तुम्हारे अंदर है। इसलिए आज तक तुम न्यूज देख लो, हिस्ट्री देख लो, बैकग्राउंड में चले जाओ, तुम्हें कभी भी सुनने में नहीं आया होगा कि क्रिश्चियन लोगों ने सड़क पर दंगे किए, बसें जला दी, ट्रक फूंक दिए, घरों में आग लगा दी, कॉलोनियां फूंक दी। कभी सुनने में आया तुम्हें? क्रिश्चियन लोगों ने जी बसों में आग लगा दी, दंगा करे, लोगों को घरों में घुस के मार रहे। कभी सुनने में आया तुम्हें? आज जैसे आप दुनिया में देखो जी, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हो गई, दंगा हो गया, उन्होंने इनका धार्मिक स्थल फूंक दिया, उन्होंने इसका धार्मिक स्थल फूंक दिया। कभी भी तुम्हें सुनने में आया है कि किसी क्रिश्चियन ने जाके किसी के मंदिर में आग लगा दी, किसी मस्जिद को? हमारा लेना देना ही नहीं है सर, क्योंकि हमें बाइबल में पढ़ने को ये मिला कि तुम सिर्फ प्यार करो। आज हजारों चर्चें तोड़ दी जाती हैं, तब भी पास्टर गोली नहीं मारता किसी को। आपको एक बात सोचो, हाथ तुम्हारे पास भी 2 है, उसके पास भी 2, तो तुमने उठाया, उसने भी उठाया। अगर किसी को गुस्सा ही निकालना है भाई साहब, बंदूक तुम्हारे पास भी उसके पास भी, तुमने चला दी उसने नहीं चलाई, क्या उसको नहीं बेच रही? क्या उसके लिए नहीं खरीदारी हो रही क्या दुकान में? जहां से तुम बंदूक खरीद के लाए हो, क्या वो नहीं ला सकता खरीद के? वो भी ला सकता है। तुमने ऐसे करके चले, वो नहीं चला सकता ऐसे करके। लट तुम्हारे घर में भी, उसके घर में भी, हाथ उसके, बल्कि कई बार आप कमजोर हो, वो आपसे ज्यादा तगड़ा, तब भी वो तुम्हें मार नहीं रहा। वजह क्या है? परमेश्वर ने कहा अपने दुश्मनों से भी प्यार करना है। जब परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर आएगा तुम प्यार करोगे, तुम स्वार्थी नहीं बनोगे। तुम्हें जब पता चलेगा मेरे पड़ोस में एक लड़का रहता है,
डिप्रेशन में ये फांसी लगा लेगा। अगर तुम्हारे अंदर परमेश्वर का प्यार है तो तुम खुद उसके घर जाओगे और उसको संडे चर्च के लिए इनवाइट करोगे कि भाई मेरे साथ चलिए। अगर तुम्हारे अंदर परमेश्वर नाम की चीज ही नहीं है, तुम क्या कहोगे? अरे अपना घर देखो यार, दूसरे को मत मरने दो, कि नहीं? अरे हमारा लड़का चर्च जाए वो बड़ी बात है, हम उसका जाए चाहे ना जाए, हमें क्यों सरदर्दी लेनी भाई? अगर तुम्हारे अंदर प्रेम है, क्या है तुम्हारे अंदर? प्रेम, प्यार, तुम स्वार्थी नहीं बनोगे। प्रभु यीशु मसीह भी भूखे थे, 12 चेले भी भूखे थे, पर जब मछली और रोटी बांटने की बात है तो पहले का लोगों को खिलाओ, पहले लोगों को खिलाओ, बाद में देखेंगे क्या करना। प्रभु यीशु मसीह के अपने परिवार वाले चर्च के बाहर खड़े होकर क्या बोलते हैं? उसे बाहर बुलाओ, हमें मिलना है। यानी कि वो चर्च के अंदर आना नहीं चाहते थे। प्रभु यीशु मसीह के अपने परिवार वाले, अपने भाई, अपनी बहन, अपनी माँ उसकी बाहर खड़ी कर विश्वास नहीं कर रही कि ये परमेश्वर का बेटा है। प्रभु यीशु मसीह कर क्या रहे थे? लोगों को प्रचार कर रहे थे, लोगों की बीमारियां ठीक कर रहे थे। प्रभु यीशु मसीह ने लोगों के घरों में जा जाके मुर्दे जिंदे किए। पढ़े कि नहीं पढ़ा आपने? सोचो, प्रभु यीशु मसीह के अपने फादर की डेथ हुई, उनको जिंदा नहीं किया। इसका मतलब ये नहीं वो उनसे नफरत करते थे, क्योंकि हीलिंग, चमत्कार, किसी की बीमारियां निकल जाना, कोई बंदा ठीक हो जाए, ये परमेश्वर पर निर्भर करता है, किसी इंसान पर नहीं। ये किसी पास्टर पर निर्भर नहीं करता है कि नहीं आज ये ठीक होकर ही जाएगा, मैं इसको करके भेजूंगा। परमेश्वर चाहे तो इसको करे ठीक, ना करे तो उसको साल बिठा के रखे। आपने चर्च में गवाही सुनी? क्या सुनी? हम 8 महीने से चर्च में आ रहे हैं, अब जाके हमारी चीज ठीक हो गई। 8 महीने से ठीक क्यों नहीं हुई? परमेश्वर ने कहा मैं चाहूं तो तुम पे अभी फजल करूं, मैं चाहूं तो 10 साल तक ना करूं, तुम्हें परखने के लिए। कितनों को बात समझ आ रही है? जब परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे में आएगा तो क्या लेके आएगा? बोलो, प्रेम लेके आएगा। क्या लेके आएगा? प्रेम लेके आएगा। प्रभु यीशु मसीह ने कैसा प्यार किया ये 400 करोड़ से ज्यादा दुनिया जानती है। अगर आप सर्च करोगे, गूगल पे लिस्ट निकालोगे तो सबसे टॉप पर क्रिश्चियनिटी है। आधी से ज्यादा दुनिया प्रभु यीशु मसीह को पीछे मानती है। पर एक चीज जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि तुम लोगों ने क्या प्यार किया है परमेश्वर से, उसका जवाब दो। अगर तुम्हारे अंदर परमेश्वर है, जिन चलो तुमने परमेश्वर ने तो तुमसे प्यार किया, तुम्हें माफ कर दिया, तुम क्या करते हो परमेश्वर के साथ, उसका जवाब तुमसे परमेश्वर मांगना चाहता है। तुम्हारा प्यार कैसा है परमेश्वर के लिए? मैं जब सुबह भोर को उठा 4 साढ़े 4 बजे प्रेयर करने के लिए, तो मैं प्रेयर करता रहा सुबह तक। और एक चीज परमेश्वर ने मेरे बड़े सारे वचन दे दिए, पर मैंने कहा परमेश्वर इतने सारे वचन कैसे बताएंगे? मैं आपको बताता हूँ। एक व्यक्ति की हमने कहानी पढ़ी, वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे आके कहता है मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? पढ़िए कि नहीं पढ़ी? प्रभु यीशु मसीह उसको कहते हैं तू आज्ञाओं को माना कर, चोरी मत किया कर, ये मत किया कर, वो मत। वो कहता है तो मैं बचपन से करता आ रहा हूँ। फिर प्रभु यीशु मसीह ने दोबारा उसके चेहरे की तरफ देखा और बोला जा अपना धन जितना भी है सारा गरीबों को दान कर और मेरे पीछे चल। पढ़िए कि नहीं पढ़ी? क्या जवाब था उस बंदे का? क्या आंसर दिया उसने यीशु मसीह को? फिर वो कहता है ये मैं नहीं कर सकता और वो वापस चला गया। समझ आया तुम्हें? क्या वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह से असलियत में प्यार करता था? वो अपने पैसे से प्यार ज्यादा करता था। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जितना तेरे पास पैसा दान कर और मेरे पीछे चल। बेशक प्रभु यीशु मसीह आगे जाके उसको वापस दे देते, सिर्फ चेक करने के लिए। कहते इसको दान कर जितना भी, चल मेरे पीछे चल। वो कहता नहीं यीशु मसीह अब जाओ, मैं पैसा नहीं छोड़ सकता। वो वापस चला गया। आपको क्या लगता है आपका प्यार ये है कि आप चर्च आए हो? ये प्यार है? प्यार की डेफिनेशन पता है क्या है? सैक्रिफाइस, आपका बलिदान। एक लड़की अपने हस्बैंड से प्यार करती है, अपना घर छोड़कर आती है, बलिदान देती है। आ रही कि नहीं आ रही? बोलो। किसी
आदमी ने करोड़ों रुपया कमाना है, वो अपना घर परिवार छोड़ के इंडिया से बाहर जाता, अकेला रहता, खुद रोटी बना के खाता है। ये क्या दिया उसने? बलिदान। क्योंकि वो अपने बिजनेस से क्या करता है? प्यार करता है। आ रही नहीं आ रही समझ? एक बाप अपने बच्चों से प्यार करता है, अपनी जितनी कमाई उनकी पढ़ाई पर लगा देता है, सब कुछ बलिदान कर देता है। ये क्या है उसका? प्यार। तुमने आज तक परमेश्वर के लिए क्या सैक्रिफाइस किया है? क्या बलिदान किया? तुम्हारे प्यार को साबित करता है। अभी पता मैं लोगों से पूछूं, ठीक है, वही सवाल, अपना पैसा छोड़ो, प्रभु यीशु मसीह, आप में से 99% लोग चल पड़ेंगे। मैं सच कह रहा हूं। किसने छेड़ा माइक? चौधरी नहीं बनना यार। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? आ रही कि नहीं आ रही? जब तुम्हारी जिंदगी से बलिदान निकलता है, सैक्रिफाइस निकलता है, तुम कुछ ऐसा छोड़ते हो परमेश्वर के लिए, जब परमेश्वर तुमसे कह रहा है ये छोड़ने के लिए, तो ये तुम्हारा प्यार है परमेश्वर के लिए। कितनों को बात समझ आ रही? कान में जा रही नहीं जा रही? क्या बलिदान दिए तुमने आज तक परमेश्वर के लिए? 99% लोग जो यहाँ पर हैं, मैं कंफर्मली कहता हूं कि आप लोगों को अगर मैं यही सवाल दोबारा करूं ना कि अपना पैसा छोड़ो, यीशु मसीह के पीछे चलो, आप 100% चल पड़ोगे। और आप सोचोगे हम तो उस आदमी से बहुत बढ़िया हैं। पता है क्यों चल पड़ोगे? आपके पास अभी पैसा नहीं। क्योंकि पता है ये बात, पता है किस इंसान को कही थी? वो उस टाइम का बहुत रईस आदमी। तुम्हारे पास 100 रुपया है, सोचो, तुम्हारे पास 100 रुपया है, 100 रुपए छोड़ने में किसी को दिक्कत नहीं। मैं आपको बोलूं 100 करोड़ छोड़ गया, तुम में से आधे वापस चले जाओ। आई समझ? क्या नहीं आई? रिवर कम कर। आपको लग रहा है कि वो बेवकूफ है? वो बेवकूफ नहीं था। वो सर वहां पर ये बात नहीं हो रही थी, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह के पीछे नहीं चला ना, वो जब वो चला गया, तो उसके नीचे एक लाइन लिखी है, वो इसीलिए उदास हो गया क्योंकि वो बहुत धनी आदमी था उस टाइम। उसको कोई 100-200 रुपए छोड़ने के लिए नहीं बोला था, उसको 100-200 करोड़ छोड़ने के लिए बोला था। इसलिए उसका मन डोल गया और वो वापस चला गया। अभी आप छोटी छोटी चीजें छोड़ देते हो, चल यार कोई नहीं, हम शादी में नहीं जाएंगे, चल एक आदमी में जाएंगे, सारी में। आपको परमेश्वर ने बोला ये 4 फोन नंबर तेरे जो फोन में है, ये तेरे को पाप में ले जाएंगे, ब्लॉक करेंगे। आप नहीं करोगे। मैं सच कह रहा हूं, नहीं करोगे आप। अगर तुम्हें प्यार है तो तुम कर दोगे, नहीं कर दे ऐसा अच्छा लगता है। परमेश्वर कहेगा अगर मेरे से ज्यादा प्यार तुझे है तो तू फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ज्यादा टाइम वेस्ट करते से डिलीट कर। तुम नहीं करोगे उसको। परमेश्वर इतनी मुश्किल से तो 1000 फॉलोवर हुए हैं, अब कह रहे हो डिलीट कर दो। इतनी रीलें बना बना के डाली, कैसे डिलीट करते? ये चीजें आपको दिखने में छोटी लग रही है, पर जब आप इनका बलिदान सैक्रिफाइस करते हो, आप स्वर्ग में साबित करते हो कि हम परमेश्वर से प्यार करते हैं। कितने लोग, कितनी बार इस चर्च में कितने लड़के हैं जो नौकरी छोड़ देते हैं क्योंकि संडे की छुट्टी नहीं मिलती उन्हें चर्च के। ये क्या है उनका बलिदान? क्योंकि परमेश्वर से ज्यादा प्यार करते हैं। आगे ना मेरे अपने जो मेरा अपना बिजनेस है, कितने ऐसे क्लाइंट मेरे हैं जो बाइबल के विरुद्ध, जैसे कि एक कंपनी मेरे पास आई जो लड़के लड़कों की और लड़की लड़की की शादी करवाती। ऐसी कंपनी आई मेरे पास, लड़के लड़के शादी करते हैं वहां और लड़कियां ही लड़कियां शादी कर लेती हैं। ऐसे लोग आए तो मेरे पे काम आया, तो एक बंदे ने कहा सर आपका नंबर हमने दे दिया है, आप बात कर लो। तो मैंने कहा कंपनी क्या? कह रहा है मैं वेबसाइट भेज रहा हूँ, चेक करो। मैंने वेबसाइट चेक करी, मैंने कहा यार ये तो कुदरत के खिलाफ काम करने वाले लोग हैं। कहता काम है, कहता पैसा बहुत देंगे, कहता एक ऐड के 40,000 रुपए देंगे और एक ऐड चलाने में मेरे को सिर्फ 15 मिनट लगते हैं और पूरे महीने चलानी थी। मैंने कहा कैंसिल कर दो भाई, मैं नहीं लूंगा। कहते यार इतना बड़ा प्रोजेक्ट किसी को मिलता नहीं है। मैंने कहा ये मेरे को मिल इसलिए रहा है क्योंकि मैं बाइबल पढ़ता हूँ, ये चाहता है कि मैं काम करूँ इसका। और मैंने उसको मना कर दिया काम, और वो किसी और कंपनी के पास चला गया।
अगर तुम एक्चुअल में परमेश्वर से प्यार करते हो, तुम्हारे को सलाहें, समझौते, डिसीजन ये सब भाड़ में जाए, तुम सीधा ना कर दो। तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं है भाई करें कि ना करें, ऐसे कर कुछ जुगाड़ लगा ले, यहाँ सारी बात भाई कैंसिल कर दे। एक डिसीजन एक जगह पर चल रहा था, तो 4 लोग एक बंदे का साथ दे रहे थे, चलो करवा देते हैं इसका काम। और मैं कह रहा था मैं इस मसले में शामिल नहीं हूँ, मैं इस शादी में शामिल नहीं होऊंगा, मैं आज भी ना कर रहा हूँ, कल भी करूँगा। वो कहते बादशाह जी देख लो। मैं कहा भाई तुम्हें साथ देना तुम दो, मैं पहले दिन से ना करूँगा, 100वें दिन भी नहीं करूँगा, मेरे को परमेश्वर से ज्यादा प्यार। अच्छा वो चारों लोग उसके पीछे चल दिए, चलो लड़की रो रही है, दुखी कर रही है, ऐसा कर रही है। इसके लिए मैं आपको एक स्टोरी बताऊं। अय्यूब की वाइफ कहती तेरे पे इतना दुख आ गया, परमेश्वर को गाली क्यों नहीं देता तू? दी अय्यूब ने गाली। आप लोग क्या कहते हो, बच्चे कलेश ना करें, करवा दो जो कह रहे हैं। अच्छा अरे रो रोज की हम कलेश से दिक्कत आ गई है, जो कहता है करवा दो इसको। तुम रोज के कलेज, ये 4 दिन के कलेज से बचने के लिए तुम जिंदगी भर के उसको धक्का दे रहे हो, उसका कुछ टेंशन नहीं। मुझे 5 दिन का कलेश मंजूर है, पर मैं कभी भी ऐसी जगह हामी नहीं भर सकता। अच्छा मैंने चैलेंज दिया उन्हें, मैंने कहा 27 दिसंबर का तुम्हें टाइम देता हूँ, चलो आज से 1 महीना पकड़ लो, मैं प्रेयर करूंगा, तुम भी प्रेयर करो। अगर मेरा परमेश्वर सच्चा है तो वो काम तुम्हारा बर्बाद कर दे। कहते हैं ऐसे मत बोलो। मैं कहा मैं खुद कह रहा हूँ, मैं यही प्रेयर करूंगा आज से, क्योंकि ये काम शैतानी है। उन्होंने कहा ठीक है चलो देखते। वो लग गया, मैं अपना लग गया। 4 दिन हुए वो काम बर्बाद हो गया। कहते अब लाइन पे आ गए, कहते आप जो कहोगे वो करें। क्यों परमेश्वर से पंगे लेते हो, मजे लेते हो? तुम्हें नहीं पता तुम्हारी जिंदगी और मौत उसके हाथ में। वो चाहे तो सोचो तुम जिससे डील करो, किसके साथ करो, उसको सुबह मार दे। कर लो, कर लो। प्रेम का मतलब पता तुम? बलिदान। एस्तर का प्यार था अपनी जाति से। राजा कहता सारी यहूदी जाति को मरवा दूंगा किसी के कहने पे। एस्तर कहती मैं उपवास प्रार्थना करके राजा के सामने जाऊंगी। लोग कहते ऐसे जाएगी तो मारेगा दर, क्योंकि आज्ञा नहीं है वहां पे। अगर राजा के कक्ष में कोई उस टाइम पे अपने आप घुस जाता था तो बिना पूछे गला काट दो उसका, ये रूल था। तो एस्तर कहती नहीं मैं जाऊंगी, मेरी जाति नहीं तो खत्म हो जाएगी। और वह जाति कौन सी थी? जिस जाति में से प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लेना था, ज्यूश में से, यहूदी जाति में। तो कहता यहूदी जाति खत्म कर दो। लिखा उन्हें रिस्क लिया, बलिदान दे। कहती मरना मंजूर है, अंदर चलेगी। राजा ने कहा रुक जाओ, मारो मत। पूछने तो दो आई क्यों है? उसकी वाइफ थी। उसने सारी कहानी बताई। राजा का मन बदल गया, उसने कहा यहूदी जाति को नहीं मारे। सोचो एक लड़की ने रिस्क लिया, अपनी जान गंवाने का बलिदान दिया। क्यों? क्योंकि उसको अपने लोगों से क्या था? प्यार। परमेश्वर ने कहा अब्राहम को अगर तू मुझसे प्यार करता है अपना बेटा कुर्बान कर, चल पहाड़ पे काट इसको। बाकायदा इसके कि परमेश्वर इंसानों की बलियां लेता ही नहीं है, पर तब भी वो क्या कहता? अब्राहम कहता ठीक है काट दूंगा। और वह उस लड़के की बात हो रही जो 100 साल बाद मिला था उसे। 100 साल तक वो और उसकी वाइफ 5 जिंदगी जी के बदनामी करवा के 101 साल की उम्र में एक लड़का हुआ। वो भी परमेश्वर ने कहा इसको काट और मार। और जब उसको लेके गया, छुरा उठाया, परमेश्वर ने रोक दिया उसको। कहता भाई मैं हैरान हूं तेरा प्यार देख के। तेरे को एक लड़का मैंने 100 साल बाद उसे भी मारने के लिए तैयार है। प्यार परमेश्वर के। तुम क्या बलिदान करने के लिए तैयार हो? क्या तुम अपना फोन छोड़ने के लिए तैयार हो? तुम्हें जब दिख रहा है कि मेरे घर में वाईफाई लगा हुआ है और उस वाईफाई की वजह से मैं सारा दिन इंस्टाग्राम चलाता हूं, चप्पल मार के तोड़ते क्यों नहीं उसे? है माँ बाप 500 रुपये वाईफाई का पैसा भर रहे हैं और कलम पी रहे हैं, हमारे बच्चे फोन में भी घुसे रहते हैं। सर जहर आपने खुद पीने दे रखा, वो पिएंगे नहीं? तोड़ो उसको, करवाओ उसे। मैं आज भी हॉटस्पॉट मांग के नेट चलाता हूँ। सोचो मेरे को सुबह चलाना है, रात चलाना है, मैं किसी को बोलूंगा नेट चालू कर यार, हॉटस्पॉट दे मेरे को। तो भी लड़ते झगड़ते हम अपनी इस उम्र से बाहर निकल रहे।
आपने तो खुला नेट बांट रखा घर के अंदर, चलाओ। कितनों को समझ आ रही? अगर तुम परमेश्वर से प्यार करते हो तो क्या करोगे? तुम बलिदान करोगे उन चीजों का जो तुम्हें परमेश्वर के पीछे चलने से रोकती है। तुम्हें लग रहा है ये लेडीज जब मेरे घर आती है तो मेरी प्रेयर खराब हो जाती है, आज से वो तुम्हारे घर नहीं आनी चाहिए। तुम्हें लगता है कि यहाँ जाने की वजह से मेरा मन गलत जगह चला जाता है, आज से तुम उस जगह पर नहीं जाओगे। तुम्हें लगता है कि इस इंसान से बात करने के बाद मेरे मन में कुछ गलत चीजें पैदा होती हैं, इसका नंबर आज मैं डिलीट कर दूं। नो प्रॉब्लम, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप आज माफी मांगोगे, परमेश्वर माफ कर देगा। पर अगर तुम जेन्युइन उससे प्यार करते हो तो आ रही नहीं आ रही समझ? बोलो, प्यार क्या है कि तुमने क्या छोड़ा? एक लड़की ताने देती है ना, लड़का उसको जो कहता है तूने प्यार ही क्या किया, वो कहती तेरी माँ तेरे लिए अपना घर छोड़ के आई है, और क्या लेगा? समझ आ रही नहीं आ रही? एक यंग एज में लड़की अपने शरीर को कितना ध्यान रखती कि बस सुंदर दिखो। जब उसके बच्चे होते फिर वो भूल जाती कंघी करना। फिर अब उसका प्यार कहाँ जा चुका है? शरीर से हटके उस बच्चे की तरह जो उसकी आंखों के सामने बैठो। आगे ना, तुम्हारा प्यार है क्या? आप सिर्फ, अगर मेरी माँ मेरे को ये बोले नहीं मैं प्यार बहुत करता हूँ अपने लड़के से, पर मेरे लिए छोड़ा आज तक कुछ नहीं, फिर ये मुंह बोला प्यार है आपका। परमेश्वर ने कहा मैंने तुमसे प्यार किया, अपना बेटा मरवाया तुम्हारे लिए, तुमने क्या किया है बताओ? इसका मतलब ये नहीं तुम अपना बेटा मरवाओ, पर तुम वो चीजें छोड़ सकते हो जो तुम्हें परमेश्वर के पीछे चलने से रोकती। आगे ना, तुम्हें अपनी 12,000 रुपए की सैलरी से इतना प्यार है, तुम संडे भी जाते हो ओवर टाइम मारने के लिए, चर्च छोड़कर जाते हो, और फिर कहते हो कि परमेश्वर हमसे प्यार। जो तुम बोओगे वो तुम काट दोगे। जब परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर आएगा तो सबसे पहले आनंद और शांति लेके आएगा और तुम्हें प्यार करने वाला इंसान बनाएगा। तुम प्यार करोगे लोगों से। अगर सोचो तुम्हारे परिवार वाले आज यहाँ नहीं बैठे और आज वो नशे कर रहे हैं, तुमने क्या किया उनके लिए? क्या तुमने शादी छोड़ी प्रेयर करने के लिए कि मैं शादी पर नहीं जाऊंगा, मैं प्रार्थना करूंगा मेरा भाई नशे करता है, जिस दिन ये सुधर जाएगा उस दिन पूरी दुनिया घुमाएंगे, पर पहले प्रेयर करेंगे। तुम्हें अपने मोहल्ले से प्यार है तो तुम जाके वहां पैम्पलेट बांटोगे और बोलोगे भाई चर्च आना। आगे ना, जब कभी हाउस मीटिंग होती है, घरों में प्रार्थना होती, तो हम लोग अपने ऑफिस से आए होते हैं, हालत बस ऐसी होती है कि हम लेटे और सो जाएं क्योंकि पिछली रात से जाग रहे होते, तब भी हम आपके घर में प्रार्थना करने आते। क्यों? हमें परमेश्वर की संगति से प्यार है। अपने पड़ोसी को बोलो, अगर तू परमेश्वर से प्यार करता है तो तू उन चीजों का बलिदान देगा जो चीजें शैतानी है। आमीन। आज से अगर तुम्हें प्यार से अगर तुम बोल रहे हो तो तुम दिखाओगे भी कर्मों से। अब्राहम सिर्फ मुंह से बोलता था मैं प्यार करता हूँ, उसने कर्मों से दिखाया था। आपको पता 100 साल तक उसके बेटा नहीं था और 100 साल परमेश्वर उसको यही बोलता था कि मैं तुझे इतनी बड़ी संतान दूंगा कि समुद्र की बालू यानी कि मिट्टी देखी उसके गिन नहीं सकते तुम। कह रहा इतने तेरे बच्चे होंगे, और आज पूरी दुनिया में वही फैले पड़े। गिन सकता है कोई नहीं गिन सकता। पर तब भी 100 साल तक उस बंदे ने परमेश्वर को एक भी बार गाली नहीं दी। बल्कि बाइबल ऐसा बताती है अब्राहम जब दूसरों के लिए प्रार्थना करता था तो उनके बच्चे होते थे, उसकी अपनी वाइफ 5 बैठी थी घर। ऐसा हो सकता है कि आप जिस व्यक्ति को पैम्पलेट दो चर्च लेके आओ वो जल्दी ठीक हो जाए, तुम अभी भी बीमारी बैठे हो सकता है। शायद तुम्हारे लिए परमेश्वर ने कुछ बड़ा रखा हुआ। तुम परमेश्वर से प्यार करते हो तो बलिदान दो। जब प्रभु यीशु मसीह के चेलों को बुलाया जा रहा था तो आपने पढ़ा है ना क्या लिखा है? कोई जाल डाल रहा था पानी में, कोई मछली पकड़ रहा था, कोई बिजनेस कर रहा था, कोई ड्यूटी पे गया हुआ था, कोई अपने पापा के संग नाव पे गया हुआ था। लेकिन जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने आवाज दी वो तुरंत सारा काम छोड़ के उसके पीछे चले। मतलब
जो कुछ चीजें थी तुरंत छोड़ी और चल दी। प्यार था परमेश्वर से, फटाफट चले गए। आज आप बपतिस्मा लेने के लिए 100-200 दिन सोचते हो मुझे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, मैं बाइबल पढ़ूं कि ना पढ़ूं। मेरी सहेली ने तो कहा था चर्च में धर्म बदल देते हैं। कभी उस सहेली को जाके कान में जाके बोला है मैं 4 बार हो गया आई हूं, मेरा अभी तक धर्म नहीं बदला, अब वेट कर रही हूं कब बदलेगी। आपके बेटे ने कंपनी खोली, उस कंपनी का खर्चा 15,000 रुपए है, उसकी कमाई 4,000 रुपए है। 15,000 वो खर्चा कहां से निकालेगा? ये तुम्हारी सरदर्दी है कि लड़के की? बोलो किसकी सरदर्दी है? वो किसने खोली है कंपनी? जोर से बोलो किसने खोली है? लड़के ने कंपनी खोली, तो सरदर्दी भी किसकी होगी? सर धर्म इंसानों ने बनाया, परमेश्वर क्यों सरदर्दी ले गए? लड़ो अपने आप, उसने थोड़ी बनाया। आप हिंदू बनाओ, मुस्लिम बनाओ, ईसाई बनाओ, जैन बनाओ, बौद्ध बनाओ, बौद्धिस्ट बनाओ, पारसी बनाओ, और कोई है तो गिनवा दो। और भी जितने सारे गिन के आप गिन के इकट्ठे कर लो, बनाई जाओ। परमेश्वर का इसमें कोई लेना देना नहीं। आप लड़ो झगड़ो एक दूसरे के धार्मिक स्थलों को आग लगाओ, इसका झंडा तोड़ो, उसके पोस्टर फाड़ो, करते रहो, तुम आपस में बिजी हो। परमेश्वर ने कहा मैंने इंसान बनाया बस, और कुछ नहीं बनाया, आप तो बनाई जाओ। पंजाब में आज से 80 साल पहले एक संस्था शुरू हुई थी, एक आदमी ने शुरू करी थी, और उसके बाद 5-6 लोग आते थे सत्संग सुनते। आज वहां पे पता नहीं कितने लाख लोग आते हैं, और आज वो एक अलग धर्म बन चुका है, एक अलग धर्म बन चुका है वो। आज वहां जाने वाले लोगों से पूछो ना आप किसको मानते, तो अपने बाबा का नाम लेते, तो एक वो धर्म में स्थापित हो चुकी थी। वो बाबा तो पता नहीं कब का मर चुका है, पर वो एक धर्म की तरह उसको चलाया जा रहा है। धर्म क्या है आपको मैं समझा के भेजता हूँ, पढ़े लिखे बनो। कोर्ट जाओ, 5-6 बंदे इकट्ठे करो, एक नाम भी सिलेक्ट करो, एक संस्था रजिस्टर्ड कराओ। आप 5 में से एक आदमी बाबा बनो, आप अच्छी बातें बाइबल से कॉपी पेस्ट करो और लोगों को सुनाना शुरू करो, और लोग आपकी बातें सुन के खुश होकर आपको चंदा देंगे। उस चंदे से आप एक बड़ी बिल्डिंग खड़ी करो, उस बिल्डिंग के अंदर अगले 5 साल बाद 6 या 7,000 लोग आना शुरू हो जाएंगे। 7,000 लोगों को लेकर आप सड़क पे उतरो, रैली निकालो, सरकार की नजर में पता लग जाएगा इस आदमी के बाद बहुत सारे लोग हैं, और आप उसके बाद अपना एक चिन्ह स्थापित करो, लोगो दिखा दो। उसके बाद लोगों को बोलो कि जो हमारी संस्था से जुड़ना चाहता है उसको नामदान लेना पड़ेगा। आप नामदान लेना शुरू करो, नामदान लेने के बाद आपको एक लॉकेट दिया जाएगा, उस लॉकेट को पहन के घूमो, आप उस धर्म की स्थापना कर चुके हैं। बन गया धर्म, बन गया धर्म भाई, ये ऐसे बनता है धर्म, समझे? आज धर्म बदल लेंगे, आप बदल लो, 36 पढ़े, जिस मर्जी में जाके अपना लो, संविधान आपको अधिकार देता है, जिस मर्जी धर्म में घुस जाओ जाके। मैं पंजाबी फैमिली से आया हुआ लड़का हूँ, 2017 में मैंने प्रभु यीशु मसीह को जाना है। मैं खुद यीशु मसीह को गाली बकने वाला आदमी था। समझ आ रही कि नहीं आ रही? पागल मत बनना लोगों के चक्कर में आके, पढ़े लिखे हो ना, पढ़ो जाके, उठाओ सारी चीजें और पढ़ना शुरू करो। मैंने आपको एक चैलेंज दिया था, आपको मैंने कहा था कि ढूंढो जीवित परमेश्वर कहाँ लिखा है, कौन है, खुद ढूंढो। मैं नहीं दे रहा, ना मैं आपको बाइबल दे रहा हूँ, ना कोई ग्रंथ दे रहा, कुछ नहीं दे रहा, खुद ढूंढो जाकर जीवित परमेश्वर कौन है। किसने अपने मुंह से शब्द कहा है कि मार्ग सत्य जीवन में, जब तक कोई मेरे पास ना आए वो पिता के पास स्वर्ग में नहीं जा सकता। ये कहाँ लिखा हुआ है, कौन सी किताब में लिखा हुआ है? ढूंढो जाके, सारी किताबें पढ़ना शुरू करो। मैंने पढ़ा है, जितने लोग मेरे सामने ज्ञान पेला करते थे उस टाइम पे, मैंने पढ़ लिया तो बोलते नहीं मेरे आगे। तुम्हारे सामने लोग तब तक बोल रहे जब तक तुम्हें ज्ञान नहीं, तुम्हें पता नहीं है रियलिटी क्या है। मेरे घर पे कभी नजर नहीं लगती, आपको पता है? पता, और नींबू मिर्च भी नहीं बांधता। मेरी गाड़ी के आगे भी नींबू मिर्च नहीं बंधा हुआ, मेरे घर के बाहर भी नहीं बंधा हुआ, तब भी मेरे घर नजर नहीं लगती, क्योंकि वचन में लिखा जब परमेश्वर तेरी तरफ तो कौन तेरा विरोधी होगा। ये तो बताया नहीं किसी ने, पर ये आप नींबू मिर्च बांधो बहन जी, आपके लड़के ने नया ऑफिस खोला है, पहले नींबू मिर्च बांधो। कितने रुपए का आता आपको मालूम? 10 या 20 रुपए का। सोचो आपका लड़का दिन रात मेहनत कर रहा है, आपका हस्बैंड दिन रात मेहनत कर रहा है, पागल हो गया मेहनत कर रहा है,
है, ईमानदारी से चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, किसी का बेईमानी का पैसा नहीं खाता, किसी से झूठ नहीं बोलता, गाली भी नहीं देता, झगड़ा भी नहीं करता, एक छोटी सी नजर उसे बर्बाद कर देगी। और ये 20 रुपए का नींबू मिर्च बचाएगा उसे। पता है जैसे आप हंस रहे हो ना, ऐसी दुनिया हम पे हंसती है जब हम ये उल्टी हरकतें करते हैं। आपको पता है जमीन पर रंगोली क्यों बनाई जाती है? पुराने समय में जब लोग बनाते थे ना, तो वो ऐसी चीजों की बनाई जाती जिसकी खुशबू फैलती थी और कीड़े मकोड़े घर के अंदर नहीं घुसते थे, रेंगने वाले, क्योंकि आसपास जंगल होता था। आज स्टिकर वाली रंगोली बनाते हो, मार क्यों? रंगोली को डिजाइन थोड़ी थी, वो तो इसलिए बनाई जाती थी कलर से, ताकि वो कीड़े मकोड़ों की स्मेल अंदर ना आए। बिल्ली रास्ता काट के आगे नहीं जाना है। उस टाइम पे लोग घोड़े लेके चलते थे, आपने देखा बिल्ली की आंखें चमकती, तो घोड़े जब उनकी आंखें देखते थे तो डरते थे, तो राजा लोग जो होते थे रुक जाते थे कि पहले बिल्ली को जाने दो फिर घोड़ा लेके निकलेंगे। आज कहते हैं भाजी तुसी निकलो पहले। अरे खड़े रहते बेशरम, पढ़े लिखे, ऑफिस से आ रहे लैपटॉप लेके, बिल्ली रास्ता काटी खड़े हो जाएंगे। मैं खड़ा क्या हो गया भाई? बिल्ली रास्ता का, मैं डूब के मर जाए यार, ये लैपटॉप नाले में फेंक दे। अरे उस दिन पुलिस और मैं पढ़ा लिखा लड़का, नौकरी से आ रहा हूँ के हाथ में लैपटॉप का, फुल वेल एजुकेटेड पर्सन, लैपटॉप लेके बेशर्मों की तरह खड़ा है। मैं कहा यार खड़ा है तो उसका कुछ चोरी हो गया यार। कहता भैया मेरे को, भैया जाओ मत। मैं क्या हो गया भाई यार? मेरे को लगा कोई। कहता भैया बिल्ली रास्ता किसी को आने दो फिर चलेंगे। अभी भले वो ऑफिस में वहां बहन की गाली से क्या है वो गंदी, उसका कोई मतलब नहीं, पर बिल्ली का रास्ता काट के यहाँ से नहीं जाती। परमेश्वर ने कहा मेरी प्रजा को ज्ञान नहीं है, बेचारी बर्बाद हो रही, पागल बन गए लोग। सच कह रहा हूं, पागल बन गए सर। सोचो परमेश्वर क्या कह रहा है बाइबल में, मैंने आसमान बनाया, मैंने धरती बनाई, ये समुद्र पेड़, ये जो तुम सांस ले रहे हो मैंने बनाया। और अब कहीं जाके तुम्हें ये भाई साहब एक अंगूठी पहन लो आपका भला हो जाएगा। तुमने उसकी हैसियत ही खत्म कर दी। वो कह रहे हैं मैंने आसमान बनाया, तुम कहते हो ये 10 रुपए की अंगूठी पहन लो भला हो जाएगा। परमेश्वर ने कहा अपनी जिंदगी से पाप खत्म करो, जो चाहे मांगो वैसी दे दो। मेरे हाथ में कुछ दिख रहा है क्या तुम्हें? हालेलुया। इसलिए मैं कहता हूँ रोज बाइबल पढ़नी है तुम्हें, रोज पढ़ो भाई पढ़ो, तुम्हें समझ आएगा कि कितना बेवकूफ वाला काम कर रहा था मैं बचपन से भी। मतलब किसी को नहीं पता, करे ही जा रहे। अपने हाथों को उठाओ। अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हो तो एक प्रार्थना करो ऊंची आवाज में कि परमेश्वर जिस तरह आपने मुझसे प्यार किया वैसे मैं आपसे प्यार करूं। आपने स्वर्ग की बादशाही मेरे लिए छोड़ी और आप धरती पर आए। खुदावंद अपनी हर उस चीज को छोड़ने के लिए आज तैयार हूं जो मुझे तेरे आत्मा से दूर करती है। अपने हाथों को उठा के ऊंची आवाज में प्रार्थना करेंगे, ऊंची आवाज में कि परमेश्वर मैं आपसे प्यार करता हूं और परमेश्वर आज से मैं उन चीजों को याद कर लेता हूं, वो क्या क्या चीजें हैं जो मुझे तेरे रास्ते पर चलने से रोकती हैं। परमेश्वर मैं दोबारा उन चीजों की तरफ वापस नहीं जाऊंगा परमेश्वर, और इन चीजों को आज ही छोड़ने की और बंद करने का मैं तुझसे वायदा करके आज चर्च से जाता हूँ। मेरे हर एक पाप और अपने हर एक गुनाह की मैं तुझसे माफी मांगता हूँ। प्रभु मुझे माफ कीजिए, मुझ पर दया कीजिए, मुझे धोकर साफ कीजिए। आप मुझ पर इल्जाम लगाने नहीं, मुझे माफ करके एक नया जीवन देने आए हैं परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरा धर्म नहीं मेरा जीवन बदलना चाहते हैं। ऊंची आवाज में प्रार्थना करो, प्रभु मुझे अपने प्रेम से भर, मेरे अंदर तेरी शांति आए, मेरे अंदर तेरा आनंद आए। परमेश्वर मैं डिप्रेशन में जीने के लिए नहीं बुलाया गया। बीता कल जो मुझे याद आता प्रभु, मैं उस बीते कल में जीने के लिए नहीं बुलाया गया। तूने लिखा जब तुम मेरे पीछे चलोगे मैं पुरानी बातें खत्म करके नहीं शुरू करूंगा। प्रभु मेरा बीता कल जितना भी और जैसा भी था आज और इसी वक्त वो खत्म हो जाए। परमेश्वर ऊंची आवाज में प्रार्थना करे पूरी चर्च। आपकी ऊंची आवाज में की गई प्रार्थना आपके रास्ते खोलती, आपके कानों में जब आपकी प्रेयर जाती ऊंची आवाज में तो आपकी आत्मा उस आवाज को सुनती है और काम करना शुरू करती है, ताकि वो क्लियरली आपको समझ सके आप क्या प्रेयर कर रहे हो।
नाम में मांगते सब बोले आमीन।